हमारा जीवन हमारी सोच का प्रतिबिंब होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। अगर हम अपनी सोच को सीमित कर लेंगे तो हम केवल सीमित अवसरों तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बड़ा बना लेंगे तो हमारे सामने अनगिनत संभावनाएं खुल जाएंगी। जो लोग बड़ा सोचते हैं वे असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं क्योंकि वे खुद को सीमित नहीं करते। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि बड़ा सोचना क्यों जरूरी है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इसके अलावा हम कुछ ऐतिहासिक उदाहरणों पर भी चर्चा करेंगे जहां लोगों की बड़ी सोच ने दुनिया को बदल कर रख दिया। बड़ी सोच क्यों जरूरी है? अगर कोई किसान यह सोचता है कि वह केवल अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करेगा तो वह केवल अपनी सीमित जरूरतें ही पूरी कर पाएगा। लेकिन अगर वही किसान यह सोचता है कि वह एक सफल कृषि व्यवसायी बन सकता है तो वह नई तकनीकों, आधुनिक तरीकों और बड़े स्तर पर उत्पादन के बारे में सोचेगा। उसकी सोच जितनी बड़ी होगी उसका दृष्टिकोण उतना ही विकसित होगा। बड़ा सोचने के फायदे। नई संभावनाओं की खोज। जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम उन अवसरों को देख पाते हैं जो सामान्य सोच में छिपे रहते हैं। डर और असफलता से उबरने की शक्ति। जो लोग बड़ा सोचते हैं वे असफलताओं को भी सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। नवाचार, इनोवेशन को अपनाने की मानसिकता। नई चीजें सीखने और उन्हें अपनाने की इच्छा बढ़ती है। अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा। बड़ा सोचने वाले लोग अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रेरित रहते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। बड़ी सोच कैसे जीवन को बदलती है? अगर हम इतिहास में देखें तो जितने भी महान लोग हुए हैं वे सभी अपनी बड़ी सोच के कारण सफल हुए। उन्होंने उन सीमाओं को तोड़ा जिन्हें आम लोग मानते थे कि वे पार नहीं की जा सकती। ऐतिहासिक उदाहरण। धीरूभाई अंबानी, एक साधारण व्यापारी से भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक रिलायंस बनाने का सफर उनकी बड़ी सोच का ही परिणाम था। उन्होंने कभी खुद को एक छोटे व्यापारी तक सीमित नहीं रखा बल्कि पूरे देश और दुनिया के बाजार पर अपनी नजर रखी। एपीजे अब्दुल कलाम, एक छोटे से गांव में जन्मे अब्दुल कलाम ने कभी नहीं सोचा कि वे केवल एक सामान्य वैज्ञानिक बनेंगे। उनकी सोच थी कि भारत को रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहिए और उन्होंने इसे साकार भी किया। एलन मस्क, जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि इलेक्ट्रिक कारें सफल नहीं हो सकती तब एलन मस्क ने न केवल टेस्ला कंपनी खड़ी की बल्कि अंतरिक्ष में इंसानों को बसाने के सपने को भी वास्तविकता में बदलने के लिए स्पेसएक्स की स्थापना की। बड़ा सोचने के तरीके। अब सवाल यह है कि हम खुद को बड़ा सोचने के लिए कैसे तैयार करें। इसके लिए कुछ प्रभावी तरीकों को अपनाया जा सकता है। 1. खुद को सीमित मानना बंद करें। जब भी आपके मन में कोई बड़ा विचार आए तो उसे असंभव मानकर नकारें नहीं, बल्कि उस पर गंभीरता से विचार करें और यह सोचें कि अगर यह संभव हो तो इसे पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। 2. बड़े सपने देखने की आदत डालें। अगर आप अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको बड़े सपने देखने की आदत डालनी होगी। अगर आप केवल साधारण जीवन जीने का सपना देखेंगे तो आपके प्रयास भी उसी स्तर के होंगे। लेकिन अगर आप कुछ असाधारण करने का सपना देखेंगे तो आप उसी के अनुसार अपनी रणनीति भी बनाएंगे। 3. सफल लोगों से प्रेरणा लें। उन लोगों की कहानियां पढ़ें जिन्होंने अपनी सीमित परिस्थितियों के बावजूद बड़ा हासिल किया। यह आपको यह विश्वास दिलाएगा कि अगर वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। 4. नकारात्मक सोच से बचें। छोटी सोच रखने वाले लोग अक्सर आपको बताएंगे कि यह असंभव है, तुम यह नहीं कर सकते, यह बहुत बड़ा लक्ष्य है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। 5. समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। बड़ा सोचने वाले लोग समस्याओं पर अटकते नहीं हैं, बल्कि वे समाधान खोजने में विश्वास रखते हैं। जब भी कोई बाधा आए तो यह सोचें कि इसे कैसे हल किया जा सकता है। बड़ी सोच को कार्य में बदलें। सिर्फ बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा, उसे वास्तविकता में बदलने के लिए सही कदम उठाने होंगे। अपने बड़े सपनों के लिए एक कार्य योजना बनाएं। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके आगे बढ़ें। नियमित रूप से अपनी प्रगति की समीक्षा करें। हमारी सोच को अक्सर डर, असफलता, संदेह और समाज की अपेक्षाएं सीमित कर देती हैं। जब तक हम अपनी मानसिक सीमाओं को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते।
सीमित सोच का मतलब यह नहीं कि हमारे पास क्षमता नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि सीमित सोच कैसे पैदा होती है और इसे कैसे तोड़ा जाए। सीमित सोच कैसे हमें रोकती है? सीमित सोच हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति यह मान ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता, तो वह कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी नहीं करेगा। इसी तरह, अगर कोई यह सोच ले कि अमीर बनने के लिए केवल अमीर परिवार में जन्म लेना जरूरी है, तो वह खुद के आर्थिक सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा। सीमित सोच के कारण बचपन की परवरिश और सामाजिक धारणाएं, हमें बचपन से यह सिखाया जाता है कि हमें साधारण जीवन जीना चाहिए और अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। असफलता का डर, अगर हम एक बार असफल हो जाए, तो हम दोबारा प्रयास करने से पहले ही डर जाते हैं। खुद पर भरोसे की कमी, आत्मविश्वास की कमी हमें सीमित सोच में बांध देती है। सीमित सोच को तोड़ने के उपाय 1। अपनी मानसिक सीमाओं को पहचानें। पहला कदम यह समझना है कि आपकी सोच आपको कहाँ सीमित कर रही है। अपने जीवन के उन क्षेत्रों को देखें जहां आप खुद को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और यह विश्लेषण करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2. असफलता के डर को खत्म करें। हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है। असफलता एक सीखने की प्रक्रिया है, न कि रुकावट। अगर आप असफलता को एक शिक्षक की तरह देखेंगे, तो आपका डर कम हो जाएगा और आप नया करने का साहस जुटा पाएंगे। 3. खुद को बड़ा सोचने के लिए प्रशिक्षित करें। अगर आप अभी तक छोटे लक्ष्य बना रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी सोच का विस्तार करें। अगर आप सोचते हैं कि आप केवल 50,000 रुपये कमा सकते हैं, तो इस सोच को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक ले जाएं। अगर आप सोचते हैं कि आप एक छोटी कंपनी चला सकते हैं, तो कल्पना करें कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक हो सकते हैं। 4. प्रेरणादायक लोगों की कहानियां पढ़ें। जब हम उन लोगों की कहानियां पढ़ते हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़कर असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, तो हमें भी अपनी सोच को बड़ा करने की प्रेरणा मिलती है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों की कहानियां बताती हैं कि कैसे बड़ा सोचने से असंभव भी संभव हो जाता है। 5. नए अवसरों की तलाश करें। सीमित सोच का मतलब होता है केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना जो हमारे सामने हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास नए अवसरों को देखना शुरू करें, तो हम अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। सीमित सोच को तोड़ने का अभ्यास करें। रोज खुद को एक नया लक्ष्य दें और उसे हासिल करने की कोशिश करें। अपनी सोच को खुला रखने के लिए नए विचारों और लोगों से बातचीत करें। हर दिन खुद से पूछें, अगर मेरी कोई सीमा नहीं होती तो मैं क्या करता। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना, अनुशासन और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। कई लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि वे केवल सपने देखते हैं, लेकिन उन पर काम नहीं करते। बड़े सपने देखने का अर्थ सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि उन पर काम करना भी जरूरी है। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि बड़े सपने कैसे देखें और उन्हें सच करने के लिए किन चरणों का पालन किया जाए। बड़ा सपना देखने की जरूरत क्यों है? अगर हम छोटे सपने देखेंगे, तो हम केवल छोटे लक्ष्यों तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन जब हम बड़ा सपना देखते हैं, तो हम खुद को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करते हैं। बड़ा सपना हमें अपने आरामदायक दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। बड़े सपने देखने के फायदे। जीवन में स्पष्टता आती है। जब हम एक बड़ा सपना देखते हैं, तो हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। प्रेरणा मिलती है। बड़ा सपना हमें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अवसरों की पहचान होती है। जब हमारा लक्ष्य बड़ा होता है, तो हम उन अवसरों को भी देख पाते हैं जिन्हें सामान्य लोग नहीं देख पाते। हमारी कार्यशैली बदल जाती है। बड़े लक्ष्य के लिए हमारी सोच और काम करने का तरीका भी बदल जाता है। बड़े सपने को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया 1। अपने सपने को स्पष्ट करें। सपने देखने का मतलब सिर्फ कल्पना करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी जरूरी है कि आप सटीक रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या आप एक बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? क्या आप एक नई तकनीक विकसित करना चाहते हैं?
क्या आप अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को जितना स्पष्ट करेंगे, उसे हासिल करना उतना ही आसान होगा। 2. अपने सपने को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटे। बड़ा सपना केवल तब पूरा हो सकता है जब उसे छोटे लक्ष्यों में बांटकर पूरा किया जाए। अगर आपका सपना एक सफल लेखक बनना है, तो पहला कदम होगा हर दिन लिखने की आदत डालना। अगर आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं, तो पहला कदम होगा बाजार को समझना और एक छोटी शुरुआत करना। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर काम करने से बड़ी सफलता हासिल करना आसान हो जाता है। 3. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। बड़े सपनों को पूरा करने में समय लगता है और इसके लिए धैर्य व अनुशासन जरूरी होता है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक कदम बढ़ाएं। अगर बीच में असफलता मिले, तो उससे सीख कर फिर आगे बढ़े। अपने सपने को पाने के लिए नियमित रूप से काम करें, भले ही छोटे कदम ही क्यों न हो। 4. खुद को हमेशा प्रेरित रखें। बड़ा सपना देखने वाले कई लोग बीच में हार मान लेते हैं, क्योंकि वे खुद को प्रेरित नहीं रख पाते। सफलता की कहानियां पढ़ें। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। अपने लक्ष्य को बार बार याद करें और खुद को यह बताएं कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। 5. अपने सपने को कार्य में बदलें। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होगा, हमें उस पर काम भी करना होगा। अपनी योजना बनाकर उसे लागू करें। रोज अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। जब भी कोई बाधा आए, तो घबराएं नहीं, बल्कि उसका समाधान खोजें। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरणादायक उदाहरण 1. अमिताभ बच्चन। जब अमिताभ बच्चन मुंबई आए, तो उन्हें उनकी भारी आवाज और लंबे कद की वजह से फिल्मों में मौके नहीं मिले। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका सपना था कि वे बॉलीवुड के सुपरस्टार बने और उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ इस सपने को साकार किया। 2. एलन मस्क। एलन मस्क ने स्पेस एक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों की स्थापना की। उन्होंने जब यह सपना देखा कि इंसान को मंगल ग्रह पर बसाना चाहिए, तो लोग उन्हें पागल समझते थे। लेकिन उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की और आज उनकी कंपनियां नई ऊंचाइयां छू रही हैं। 3. J.K. रोलिंग। हैरी पॉटर की लेखिका। J.K. रोलिंग को उनकी पहली किताब को छपवाने के लिए बार बार अस्वीकृतियां मिलीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने को साकार किया। आज हैरी पॉटर दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण आदतें। हर दिन अपने सपने की दिशा में एक कदम आगे बढ़े। किसी भी असफलता को सीखने का अवसर मानें। अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार बनाए रखें। उन लोगों से सीखें जो पहले ही सफलता प्राप्त कर चुके हैं। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल सपना देखना और योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और जोखिम उठाने का साहस करते हैं। जो लोग अपने डर को नियंत्रित कर लेते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, वे असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि आत्मविश्वास कैसे विकसित करें, जोखिम लेने से क्यों डरते हैं और इस डर को कैसे खत्म किया जाए। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास वह ताकत है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास के फायदे: मुश्किल परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहने की क्षमता, असफलता से निराश न होकर दोबारा प्रयास करने की हिम्मत, सही निर्णय लेने की क्षमता, नकारात्मक विचारों को काबू में रखने की शक्ति। अगर आत्मविश्वास न हो, तो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अपनी काबिलियत को साबित नहीं कर सकता। आत्मविश्वास कम होने के कारण: बचपन से मिली नकारात्मक सीख। कई बार परिवार या समाज हमें यह सिखाता है कि हम किसी बड़े काम के लायक नहीं हैं। असफलता का डर: पहले की गई गलतियां और असफलताएं हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देती हैं। खुद पर संदेह: जब हम खुद को लेकर अनिश्चित होते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। नकारात्मक सोच और आलोचना: अगर हम हमेशा अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, तो हम अपने अंदर की संभावनाओं को नहीं देख पाएंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके: 1. अपने डर का सामना करें। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने डर को समझना और उसका सामना करना। अगर आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं, तो पहले छोटे समूह में बोलने की आदत डालें। अगर आप असफल होने से डरते हैं,
तो पहले छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुद को साबित करें। जब आप किसी भी डर को बार बार फेस करेंगे तो वह अपने आप कमजोर होने लगेगा। 2. सकारात्मक सोच विकसित करें। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो आत्मविश्वास कभी नहीं बढ़ेगा। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं यह कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मुझे सफलता जरूर मिलेगी। खुद को बार बार याद दिलाएं कि असफलता का मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं, बल्कि यह सीखने का एक अवसर है। 3. अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर आपका लक्ष्य एक सफल व्यवसाय शुरू करना है तो पहले एक छोटे पैमाने पर काम करें। अगर आप फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं तो पहले रोज 15 मिनट की एक्सरसाइज शुरू करें। जब छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। 4. अपने पिछले सफल अनुभवों को याद करें। जब भी आत्मविश्वास कम हो तो उन पलों को याद करें जब आपने कुछ अच्छा किया था। अपने पिछले उपलब्धियों की एक लिस्ट बनाएं। उन क्षणों को दोबारा सोचें जब आपने खुद पर विश्वास रखकर कुछ बड़ा हासिल किया था। यह प्रक्रिया आपको याद दिलाएगी कि आप में पहले से ही सफलता पाने की ताकत है। जोखिम उठाने की हिम्मत क्यों जरूरी है? जो लोग बड़ा सोचते हैं वे जोखिम उठाने से नहीं डरते। सफलता पाने के लिए आपको उन रास्तों पर भी चलना पड़ेगा जिन पर जाने से बाकी लोग डरते हैं। जोखिम न लेने से होने वाले नुकसान, नए अवसरों से चूक जाना। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप उन अवसरों को खो देंगे जो आपको आगे ले जा सकते हैं। सीमित सफलता। अगर आप हमेशा सुरक्षित जोन में रहेंगे तो आप कभी भी असाधारण उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाएंगे। खुद पर विश्वास की कमी। जो लोग जोखिम नहीं उठाते वे धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को भी खो देते हैं। लोग जोखिम लेने से क्यों डरते हैं? असफल होने का डर, लोगों की आलोचना का डर, अज्ञात परिस्थितियों से डर, अपनी क्षमताओं पर भरोसे की कमी। जोखिम उठाने की हिम्मत कैसे बढ़ाए? एक असफलता को एक सबक मानें। जब भी आप किसी जोखिम के बारे में सोचें तो यह ध्यान रखें कि असफलता आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। जब थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्होंने 1000 बार असफलताएं झेलीं। J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर किताब को 12 प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था। अगर ये लोग जोखिम लेने से डर जाते तो वे कभी सफल नहीं होते। 2. छोटे छोटे जोखिम उठाकर शुरुआत करें। अगर आप बड़े जोखिम लेने से डरते हैं तो पहले छोटे जोखिम उठाएं। किसी नए कौशल को सीखें, किसी नए विचार को आजमाएं। धीरे धीरे बड़े निर्णय लेने की आदत डालें। 3. खुद को जोखिम उठाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। हर दिन खुद को यह याद दिलाएं कि बिना जोखिम के कुछ बड़ा नहीं होता। अपने आप से यह सवाल करें, अगर मैं यह जोखिम नहीं लूंगा तो मैं क्या खो दूंगा? जोखिम लेने का अर्थ यह नहीं कि आप बेवजह खतरा लें, बल्कि यह कि आप सुनियोजित तरीके से नए अवसरों की तलाश करें। 4. आत्मविश्वासी लोगों के साथ समय बिताएं। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं और रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं वे आपको भी प्रेरित करेंगे। उन लोगों से सीखें जिन्होंने बड़े जोखिम उठाकर सफलता पाई है। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों की संगति में रहें। जो लोग बड़ा सोचते हैं वे सिर्फ सपने देखने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वे अपनी सोचने, काम करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी अलग बनाते हैं। सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारी मानसिकता पर भी आधारित होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको सफलता की मानसिकता, सक्सेस माइंडसेट, को अपनाना होगा। इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि सफल लोग किन मानसिक आदतों को अपनाते हैं और हम कैसे अपनी आदतों, विचारों और दृष्टिकोण को अपने लक्ष्यों के अनुरूप ढाल सकते हैं। सफलता की मानसिकता क्यों जरूरी है? हर सफल व्यक्ति में एक खास बात होती है, वे कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का तरीका खोज लेते हैं। सफलता की मानसिकता का मतलब है समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान देना, कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना, लगातार सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना। अगर आप सफल लोगों की आदतों को देखें तो पाएंगे कि उनमें ये विशेषताएं होती हैं। वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे अपनी गलतियों से घबराते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं।
वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं। वे स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं और अनुशासन के साथ उन पर काम करते हैं। सफलता की मानसिकता को अपनाने के तरीके 1। अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। हमेशा यह सोचें कि मैं यह कर सकता हूं। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि एक हार के रूप में। 2. बड़ा लक्ष्य बनाकर उस पर काम करें। अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्य भी बड़े बनाने होंगे। अपनी क्षमताओं को सीमित मत करें। अपने सपनों को स्पष्ट करें और उन्हें पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर दिन उस पर काम करें। 3. लगातार सीखते रहें। हर सफल व्यक्ति में सीखने की आदत होती है। रोज नई किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें। अपने क्षेत्र में नई तकनीकों और विचारों के बारे में अपडेट रहें। 4. मेहनत और धैर्य बनाए रखें। सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। अगर किसी कार्य में असफल होते हैं तो हार मानने की बजाय दोबारा प्रयास करें। अपने प्रयासों को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहें। 5. असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें। हर सफल व्यक्ति को असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे हार मानने के बजाय उससे सीखते हैं। जब भी कोई मुश्किल आए तो यह सोचें कि आप इससे क्या सीख सकते हैं। अपने अनुभवों को अपने विकास का हिस्सा बनाएं। 6. खुद को लगातार प्रेरित रखें। जो लोग सफलता की मानसिकता अपनाते हैं वे खुद को प्रेरित रखना जानते हैं। हर दिन खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाएं। सफलता की कहानियां पढ़ें और खुद को प्रेरित करें। सकारात्मक माहौल बनाएं और नकारात्मकता से दूर रहें। सफल लोगों की मानसिकता से सीखें। 1. स्टीव जॉब्स। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की सफलता की वजह उनकी बड़ी सोच और नई चीजें सीखने की आदत थी। उन्होंने कंप्यूटर और मोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी क्योंकि वे हमेशा खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहते थे। 2. बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हमेशा सीखने में रुचि रखते थे। वे आज भी हर दिन नई किताबें पढ़ते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। उनकी सफलता की मानसिकता यही थी कि हर दिन कुछ नया सीखो और उसे अपने जीवन में लागू करो। 3. विराट कोहली। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की सफलता उनकी अनुशासन, मेहनत और कभी हार न मानने वाली सोच के कारण है। वे हर दिन अपनी फिटनेस और खेल को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। सफलता की मानसिकता अपनाने के लिए महत्वपूर्ण आदतें। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम करें। अपनी असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। नकारात्मकता से दूर रहें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और खुद को प्रेरित करें। बड़ी सोच को अपनाएं और नए अवसरों को पहचानें। अब तक हमने इस पुस्तक में यह समझा कि बड़ा सोचने वाले लोग ही बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर पाते हैं। अगर हम अपने विचारों को सीमित रखेंगे तो हमारी सफलता भी सीमित होगी। लेकिन अगर हम अपनी मानसिक बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस पुस्तक से हमने क्या सीखा? हमारी सोच हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, इसलिए हमें बड़ा सोचना चाहिए। हमें अपनी सीमित सोच को पहचानकर उसे तोड़ना होगा और नए अवसरों की तलाश करनी होगी। बड़ा सपना देखने के साथ साथ उसे वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। आत्मविश्वास और साहस के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सफलता की मानसिकता को अपनाकर हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अंतिम संदेश: अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। जो लोग बड़ा सोचते हैं वही इस दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। इसलिए आज ही बड़ा सोचना शुरू करें और अपने सपनों को साकार करें।